जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। सामान्य ज्ञान के ये 25 प्रश्न आपकी परीक्षा मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा पर पड़ेंगे भारी। यानी कि साथियों चारों खाने चित कर देंगे ये परीक्षा के। तो सामान्य ज्ञान के इन 25 प्रश्नों को अपनी परीक्षा से पहले देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि जितनी भी अभी तक शिफ्ट हो चुकी है एमपी पटवारी की, उन सभी का निचोड़ जो है वो साथियों इस क्लास में समाहित किया गया है। तो पहला प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जोग गरसोप्पा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों अगर बात करते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव की अगर बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, महावीर स्वामी बताओगे। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया। तो 261 ईसा पूर्व में किया था। गौतम बुद्ध द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए गए थे साथियों, कहां पर दिए गए थे, श्रावस्ती में दिए गए थे। लेकिन सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इसका निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया है। तो कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अजात शत्रु किस वंश से संबंधित है, यानी कि हर्यक वंश से संबंधित था अजात शत्रु। और प्रश्न आपसे बनेगा कि राजतरंगिणी रचना साथियों किसकी रचना है। तो कल्हड़ की रचना है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों इन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार करके चले जाते हो तो कई सारे क्वेश्चंस आपको एमपी पटवारी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था। तो भीम प्रथम के शासनकाल में किया था। स्टार लगाकर इसको अपने माइंड में लिख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। पहला प्रश्न बनता है इनका जन्म कहां पर हुआ था, गुरु नानक का। तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चंदेरी का युद्ध किस शासक के बीच हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 में हुआ था और बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट बनते हैं भाई, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न यहां पर से बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया पहला रेशा कौन सा था। तो नायलॉन मानव के द्वारा बनाया गया पहला रेशा था, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो महापरिमाण, यानी कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है, रोम कहा जाता है। रोम की फुल फॉर्म पूछेंगे तो रीड ओनली मेमोरी बताना। रैम की फुल फॉर्म पूछेंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बताना। ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था, तो जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, किसने गिराया था। तो अमेरिका ने गिराया था। कब गिराया था। तो साथियों 6 अगस्त को 1945 को गिराया था। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए एनसीसी की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल कैडेट कोर होती है। इसकी स्थापना कब हुई। तो 1948 को हुई। जाकिर हुसैन की बात करें साथियों, तबले वादक हैं, ये तबले से संबंधित है, ये तबला बजाते थे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जो हमारे दिल की धड़कन होती है इसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो पोटेशियम साथियों बहुत ही जरूरी होता है हमारे दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। उसके बाद देखिए वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो 1896 में गाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो जो 42वां संविधान संशोधन था साथियों, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो 1.676 मीटर होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो अमर्त्य सेन को मिला। कब मिला। तो साथियों 1998, आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से जब गिरावट आती है साथियों तो तूफान आने की आशंका होती है। और इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो मिहिर सेन था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतिम प्रश्न देखिए साथियों, इस क्लास का आप सभी के सामने एक प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो अगर नासिक के साथियों यहां पर हम लोग बात करें किस नदी के किनारे पर स्थित है साथियों, गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो ये थे साथियों आपके किसके लिए, एमपी पटवारी के लिए। साथियों एमपी पटवारी के लिए कितने प्रश्न हम लोग देखे, जीके के साथियों 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। जो भी साथियों शिफ्ट हो रही हैं उनमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर साथियों कवर अप किए गए। तो उम्मीद करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद साथियों।